हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब आज हम चैप्टर क्लास 7th की बुक हनी कॉम का चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट मतलब हाफ चैप्टर जो था वो हमने वीडियो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिया था। तो अभी ये सेकंड पार्ट की वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो now long after that the gold man dreamed again that and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. अब जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो पहले उस आदमी के साथ क्या हुआ था जब वो डॉग जो था उस आदमी के ड्रीम में आया था। तो अब उसके बाद जो वो बूढ़ा आदमी था ना, उस दिन के बाद जब वो रात को सोया, वो दिन बीत जाने के बाद जब वो रात को सोया तब उसे फिर से एक ड्रीम आया। अब वो ड्रीम किस बारे में था कि जो वो डॉग था उसने उस आदमी के ड्रीम में आके उससे बोला कि जो वो नेबर थे ना उसके, उन्होंने वो मिल जो थी वो जला दी थी। तो तुम उसने ऐसा बोला कि तुम वो मिल जाकर लेकर मतलब जो उस मिल की जो जितनी भी राख है ना वो तुम लेकर आओ, और वो अगर कोई भी सूखा हुआ पेड़ होगा ना तो तुम अगर उस पे वो एशेज स्प्रिंकल करोगे तो वो जो पेड़ है ना वो फिर से खिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। तो जब वो बूढ़ा आदमी उठा ना तो वो उठते ही सबसे पहले वो जो नेबर थे ना उनके घरों में गया, उनके घर में गया। और फिर उसने वहाँ पे क्या देखा, जो वो ओल्ड पेयर था ना वो जो उसका मतलब जहाँ पे वो लोग आग जला के रखते थे उधर ही बैठे हुए थे, मतलब जो ज़मीन थी ना उसके बीच में बैठे हुए थे और वो वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। तो समय समय पर वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों को गर्म कर रहे थे उस आग से जो कि जल रही थी। और फिर थोड़ी थोड़ी देर में ना वो जो टुकड़े थे ना मिलके वो डालते जा रहे थे उसमें। तो द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। तो उस जो आदमी था उसने पूछा कि मैं क्या इसमें से राख ले सकता हूँ। तो थ्रो द कन्वेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोज एंड at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब जो वो कपल था ना उन्होंने क्या करा, अपनी मतलब कि जब वो आदमी आया ना तो अपनी नाक बंद करके उससे बोला कि ना तुम ले जाओ इसको, और उन्होंने एक बास्केट भर के उन्हें वो पूरी राख दे दी। तब ऑन कमिंग होम घर आने के बाद जो ओल्ड मैन था ना टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। तो इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। सर्दियाँ हो रखी थी तब, तो उनकी जो सबसे मनपसंद चेरी ट्री थी ना वो सूख गई थी, बेयर हो गई थी। तो ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। अब उसने चुटकी भर एशेज जो थी उस पे ट्री पे स्प्रिंकल करी।
तो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम्स विच परफ्यूम द एयर। फिर उस पे क्या हुआ, पेड़ पे ना वो जो फ्लावर होते हैं ना चेरी ट्री के, वो आ गए और पूरी हवा में खुशबू ही खुशबू फैल गई। तो दिस न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। ये जो न्यूज़ थी ना कि ऐसे 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 वो पेड़ खिल गया, तो ये पूरे गांव में फैल गई और सबके सब जितने भी गांव में लोग थे वो इस चमत्कार को देखने के लिए आ गए। तो दी कोवेटस कपल, अब वो जो लालची कपल था उसने भी इसके बारे में सुना, एंड गैदरिंग अप दी रिमेनिंग ऐश ऑफ द मिल, और क्या करा, जो भी वो मिल की जितनी भी और एशेस थी ना वो उठाई, केप्ट दैम टू मेक विदर, और फिर वो उन्होंने भी कोशिश करी कि वो सूखे पेड़ों पर छिड़क कर उन्होंने भी कोशिश करी कि ये ट्रीज भी जो है वो ब्लॉसम हो जाए। तो द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज set out to see him taking his basket of ashes। तो जो वो दयालु आदमी था ना उसने ये सुना कि उनके जो राजा हैं वो एक जो उनके गांव के पास जो रोड थी ना उससे गुजरने वाले थे। तो उन्हें देखने के लिए उसने अपनी राख की जो बाल्टी थी वो उठाई और चल दिया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो जैसे ही वो राजा की जितने भी, जैसे राजा चलता है तो उसके आसपास भी उसके सैनिक वगैरह चलते रहते हैं ना, तो जब वो आए तो जो वो आदमी था ना जो दयालु आदमी था वो एक सूखे मतलब एक मिनट, तो जो वो ट्री था ना उसके ऊपर चढ़ गया, चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया जो कि रोड के किनारे पर था। नाउ अब इन द डेज ऑफ द डेमोज इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। अब डेमोस मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो डेमोस होता है, जो ये डेमोस होता है वो क्या होता है। तो अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो ये याद होगा कि डेमोस होता है 19th सेंचुरी को डेमोस कहा जाता है। आ गई बात समझ में, 19th सेंचुरी को डेमोस कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो 19th सेंचुरी डेमोस के दिनों में एक ऐसी रीति रिवाज थे कि अगर वो जो किंग है वो कहीं से भी गुजरेगा तो जितने भी लोग होंगे ना वो अपनी खिड़कियों को बंद कर लेंगे। तो दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस और impertience of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon the hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। तो तो जब वो लोग आए ना तो क्या हुआ, जो जितने भी लोग थे रोड पे वो अपने घुटनों पर बैठ गए। तो द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल competent man marched ahead crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। तो जैसे ही वो ट्रेन मतलब जो राजा जा रहा था अपनी सेना के साथ, तो जैसे ही वो पास आई तो एक आदमी उन सबके आगे चल रहा था जो कि ऐसे चीख रहा था कि सब अपने घुटनों पर बैठ जाओ, सब अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और ये सुनकर जितने भी लोग थे, मतलब कि जितने भी लोग थे जो कि उस रोड पे चल रहे थे वो सब
घुटनों पर बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द अहेड मैन अप इन द ट्री। अब जो वो दयालु आदमी था वो पेड़ के ऊपर था ना, तो जो लीडर था उनका, उनकी जो नज़रें थी वो उस आदमी पे चली गई। तो ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एग। अब वो बहुत गुस्से में आ गया कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तो उसने बहुत गुस्से में उसको बुलाया। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही pretended not to notice him and passed him by। तो जब उसने देखा कि ये बहुत बूढ़ा सा आदमी है, तो उसने ये कोशिश करी कि वो उसे नोटिस ना करे और अपनी जो रास्ता है उस पर चलता जाए। तो सो व्हेन द डेमोस palanquin drew near the old man taking a pinch of ashes from the basket, तो जैसे ही वो जो वैन्स वो जो ट्रेन थी राजा की और सेना की जैसे ही पास में आई, तो ओल्ड मैन जो वो बूढ़ा दयालु आदमी था, उसने एक चुटकी भर एशेज ली, चुटकी भर राख ली उसकी बास्केट में से और उसे पेड़ पर फैला दिया। तो इस टाइम क्या हुआ, जो वो ट्री थी ना वो फिर से खिल गई और जो खुशबू थी वो फैल गई। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी। तो जो राजा था उसने ट्रेन को ऑर्डर दिया कि वो रुक जाए और ये जो ये चमत्कार था वो देखने लग गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक्स, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। ये सब देख के जो वो बूढ़ा सा आदमी था ना, उसको राजा ने थैंक यू बोला, खुश हुआ वो ये देख के और उसे कई सारे प्रेजेंट्स दिए। ही इवन इनवाइटेड, अब उसने जो वो बूढ़ा आदमी था ना उसको अपने राजमहल में भी इनवाइट करा। तो सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय। जो वो आदमी था ना, ग्लीफुली का मतलब होता है हैप्पीली, तो वो हैप्पीली अपनी जो वाइफ थी, ओल्ड वाइफ थी, उसको ये सब बताने के लिए चला गया। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। जब जो लालची नेबर था, उन्होंने जब इसके बारे में सुना, उन्होंने भी थोड़ी सी राख लेकर और वो रास्ते पे चल दिए कि वो भी ऐसा करेंगे। तो देयर ही वेटेड अंटल, फिर वो भी रोड पे रुक कर वो इंतज़ार करने लगे कि कब राजा आएगा और वो इससे चमत्कार दिखाएंगे। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम। अब उन्होंने भी ऐसे ही करा कि वो घुटनों पे बैठने की जगह एक चेरी ट्री पे चढ़ गए। When the demo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle। अब उन्होंने भी ऐसा ही करा, जब राजा उनके करीब आ गया तब उन्होंने भी जो वो एशेस थी वो ट्री के ऊपर फैला दी, पर वो चेंज नहीं हुई। दी विंड ब्लू दी फाइन डस्ट इन दी नोसेस एंड आइसेस ऑफ दी डेमो एंड हिज वाइफ। तो अब क्या हुआ, जो इस बार क्या हुआ कि जो वो जितनी भी एशेस थी ना, वो राजा की और राजा की जो वाइफ थी उसकी नोज़ में और आइस की में चली गई, जिसकी वजह से वो छींकने और खांसने लग गए। इट स्पॉइल्ड ऑल दी पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसकी वजह से ये जितना भी मज़ा था, जितना भी कुछ था, वो सब खराब हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई Get down your knees, seized the old fool by the collar, dragged him down from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road, then beating him soundly he left him for dead। अब जो वो आदमी था जो कि सबसे बोल रहा था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, वो उस बूढ़े से आदमी को कॉलर से घसीटते हुए पेड़ के नीचे लाया और उसे घुटनों पर बिठा दिया और जो उसकी ऐश की जो राख की बास्केट थी ना, उसे रोड पे फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसे मारने लग गया। वो कि वो अपनी मौत के लिए, कि उसकी डेड के लिए उसने इतना मारा कि कि वो
मर जाए। Thus the wicked old man died in the mud, जिसकी वजह से जो वो बूढ़ा सा जो वो आदमी था, जो वो लालची आदमी था, वो मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife to a green old age। तो जो दूसरा जो दयालु आदमी था, वो अपने जो उसका डॉग था उसको पीस और प्लेंटी के लिए याद करा, और वो और उसकी वाइफ एकदम हेल्थी, एक्टिव और प्रॉस्पेरस जीवन बिताने लग गए। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई और चैप्टर भी समझना हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।